और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चाहे आज आप कितनी भी कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, प्रभु आपके साथ में है। इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन दौर में प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। हालांकि वो आपको दिख नहीं रहे, हालांकि आपको लग रहा है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया, प्रभु आपके साथ में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु आपके साथ में है, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि जब तू जल में होकर जाए। जल में होकर क्या होता है? जल में होकर जाने का मीन्स है कि जल बहुत नदी कैसे होती है? बहुत फोर्स होता है पानी में। तो अगर कोई नदी में चल रहा है, कोई कोशिश करे चलने की, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पानी के साथ में बह निकलेगा, क्योंकि उस पानी में, नदी में बहुत फोर्स होता है, तो वो अपने साथ में उसे बहा ले जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, जब तू जल में से होकर गुजरे, ये फिर जब तेरे जीवन में इतना कठिन समय आए, मानो वो कठिन दौर तुझ पर फोर्स मार रहा हो और तुझे लगे कि मैं इस कठिन समय के साथ में बह जाऊंगा, या फिर इस परिस्थिति के साथ में बह जाऊंगा, या फिर इस बीमारी के साथ में चला जाऊंगा। हो सकता है आपको लग रहा हो ऐसा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसे समय में मैं तेरे संग में रहूंगा। जब वो परिस्थितियां नदी के समान लग रही हैं कि इन परिस्थितियों में मैं बह निकलूंगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसे समय में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे संग में हूं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग में है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगे। वे नदियां, वे पानी तुझे डुबा न सकेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे संग में है। आज शाम में परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं इस वचन के द्वारा कि मैं तेरे संग में हूं। चाहे वो परिस्थितियां कितनी भी बड़ी हैं, चाहे वो परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हैं, लग रहा है कि हम डूब जाएंगे, लग रहा है कि हम बह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे संग में हूं। और हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, जब वे लोग मिस्र देश से बाहर निकले और उनके सामने लाल समुद्र आ गया। अब उस लाल समुद्र को कैसे पार करें? समुद्र है, नदी भी नहीं है, समुद्र है। और जैसे कि यहां पे लिखा है कि जब तू जल में होकर जाए और वे नदियां तुझे डुबा न सकेंगी, वे पानी तुझे डुबा न सकेंगे। पानी में इतना फोर्स होता है कि आदमी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता पानी के अंदर। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का वादा है कि मैं तेरे संग में हूं। क्या हुआ वहां पर? परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और ये इजरायली स्थली स्थल दूसरी पार निकल आए। न तो ये नदी इन्हें डुबा पाई, न तो ये पानी इन्हें डुबा पाया, न ही ये अपने साथ में उन्हें बहा ले गया। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर इनके संग में है। आगे लिखा है कि जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। और हम लोग बाइबल में इसका उदाहरण देखते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में। इस वचन को उनके जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि जब तू आग में चलेगा तो तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। जब राजा ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर वहीं उनकी साथ में उपस्थित हो गए और उनको किसी भी प्रकार की आंच न लगी, यहां तक कि उनके बाल भी नहीं झुलसे थे। और फिर वे लोग उस आग के भट्टे से बाहर आ गए। सब लोग देखकर हैरान हुए। क्यों? क्या हुआ उनके साथ में? परमेश्वर ने अपने वादे को उनके जीवन में पूरा किया। क्या पूरा किया? कि जब तू आग में से चले, तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। वो धधकता हुआ आग का भट्टा जिसे राजा ने 7 गुना और धधका दिया था, वो आग इन सद्रक, मेशक, अबेदनगो की कुछ भी हानि
न कर पाई। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों नहीं हैं, लग रहा है कि ये आग के समान ये परिस्थितियां फैलती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन वो आपको जला न सकेंगी। वो परिस्थितियां आपकी हानि नहीं कर पाएंगी, वो दुख, वो मुसीबतें आपकी हानि नहीं कर पाएंगी। बाइबल कह रही है कि वो लौ तुझे जला भी न सकेंगी। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ में है। इस विपरीत समय में भी प्रभु आपके साथ में। हालांकि आपको लग रहा है कि ये परिस्थितियां आग के समान मेरे परिवार को, ये फिर मुझे जला रही हैं, नदी के समान मुझे डुबा देंगी, नदी के समान मुझे बहा देंगी, लेकिन प्रभु का वादा है कि मैं तेरे संग में हूं। वो तुझे डुबा भी नहीं पाएंगे, तुझे जला भी नहीं पाएंगे। तू स्थिर रहेगा, तू मजबूत रहेगा। प्रभु तुझे उस आग के भट्टे से बाहर निकाल लेगा। प्रभु तुझे उस नदियों के बहाव से अब बाहर निकाल लेगा। आपकी परिस्थितियां फिर पहले जैसी नहीं रहेंगी, सब कुछ बदल जाएगा। जब सदरक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे से बाहर निकले तो उनकी परिस्थिति पहले की जैसी नहीं रही, सब कुछ बदल गया। मीन्स अब वे उच्च अधिकारी बन गए। राजा ने उन्हें प्रमोट कर दिया। राजा ने ऐलान कर दिया कि इनका परमेश्वर ही सबसे बड़ा परमेश्वर है, और सब उसके पीछे चल पड़े। राजा ने उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। इजरायलियों के जीवन में भी देखते हैं, जब परमेश्वर ने उन्हें उस नदी से, उस पानी से, उस समुद्र से बाहर निकाला तो उनकी परिस्थितियां बदल गई। फिर उनके ऊपर कोई फिरौन न रहा, फिर उन पर ताड़ना करने वाला कोई फिरौन नहीं रहा, फिर उनका गुलामी का जीवन समाप्त हो गया। अब उनके सामने एक आशीषों का देश था। परिस्थितियां बदल गई। परमेश्वर इसी प्रकार से आपकी परिस्थितियों को भी बदल डालेगा। इसलिए इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। निश्चय ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। ये जल, ये नदियां तुझे डुबा न सकेंगी, तुझे बहा न सकेंगी। ये आग तेरी कुछ भी हानि न कर पाएंगी, तेरा एक भी बाल नहीं झुलसेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आपका स्वागत करते हैं, और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक के मन को तैयार करने वाला परमेश्वर है। इस संगति में जब आज आप शामिल हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत करने पर है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे जीवनों में राज करने वाले हमारे पिता। हम आपका आदर, सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन से, अपने हृदय से प्रभु जी, अपनी आत्मा से प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी प्रशंसा, तारीफ और महिमा करते, स्तुति करते परमेश्वर। मेरे प्रभु तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर पिता। हम सब के जीवनों से प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता। प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस फेलोशिप में है पिता यीशु मसीह, वो जहां कहीं भी है वहीं प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु उन भाई बहनों के साथ में हो। तेरे पवित्र आत्मा वहीं उन्हें गाइड करे परमेश्वर। तेरी असीम शांति को प्रभु अपने हृदयों में इस समय महसूस कर सके। तेरा आनंद उनके हृदयों में उमड़ने पाए प्रभु जी, और हर एक निराशा, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें इसी वक्त उनके जीवन से चली जाए प्रभु। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर होने पाए। पवित्र आत्मा लीड करे, गाइड करे, बुद्धि समझ ज्ञान से भरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु सुंदर फेलोशिप के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपके सिंहासन से परमेश्वर हमारे बीच में आया परमेश्वर। तेरा वचन परमेश्वर प्रभु अद्भुत है प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि ये वचन प्रभु जब आपके लोगों ने सुना है प्रभु जी, तो वचन के अनुसार प्रभु वो अपने जीवन में तेरे कार्यों को देख सके प्रभु जी। जैसे कि वचन प्रभु तूने कहा है अपने वचन में, ना जल से ना आग से तुम्हारी हानि होगी, वरन मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हमारे संग संग चलता है प्रभु जी, हमें हानि होने से, नुकसान होने से बचाता है परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर इस वचन के अनुसार प्रभु मैं आज इस वचन की घोषणा प्रभु इन भाई बहनों के परिवार में करती हूँ, इनके जीवनों में करती हूँ, इनके पर्सनल लाइफ में पिता। जब ये जल में से होकर चले तो वो जल इन्हें डुबा ना सके, जब ये आग में होकर चले तो उसकी लौ प्रभु इन्हें न लगे पिता, क्योंकि तू इनके संग रहता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक परिस्थिति प्रभु जी, मानो कि प्रभु यीशु वो परिस्थिति इन्हें डुबाने पर है, इनकी हानि करने पर है, परंतु प्रभु तू फिर भी अपने लोगों को बचाता है परमेश्वर। तू उस जल से, उस आग से परमेश्वर, जो जल के समान और आग के समान जो परिस्थितियां इनके जीवन में है प्रभु जी, मेरे खुदावन
खुदावन उनसे आज की शाम में प्रभु ये भाई बहन छुटकारा पाए। इसी वक्त प्रभु इन्हें डुबाने वाली बातें, निराश करने वाली बातें, हताश करने वाली और डिप्रेस करने वाली बातें इसी वक्त मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इन भाई बहनों के जीवन से, इनके परिवारों से आजाद करे यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे प्रभु इनका, इनके परिवार, इनके बच्चों का किसी भी प्रकार से प्रभु कोई भी नुकसान ना होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार आप इजराइलियों को परमेश्वर पिता, जब उनके सामने लाल समुद्र था प्रभु तूने उन्हें पार लगाया प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जब इनके सामने बहुत सी परेशानियां, बहुत सी समस्याएं, बहुत से विरोधी हैं, परंतु पिता मैं धन्यवाद करती हूं कि वो इन्हें डुबा ना सकेंगे, वो आपकी लौ इन्हें जला ना सकेगी, क्योंकि परमेश्वर तू इनके साथ में रहता है। परमेश्वर हर एक काम खराब करने वाली बातें यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु, आपके लोग सफल, आशीषित, अपने लक्ष्य तक प्रभु पहुंच सके पिता। जैसे इजराइलियों को प्रभु तूने प्रभु दूसरी ओर पार लगाया परमेश्वर, उसी प्रकार इन भाई बहनों को इस प्रॉब्लम से जो आज ये अपने परिवार में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने जीवन में, अपने बच्चों की लाइफ में सफर कर रहे हैं, यीशु के नाम से ये सारी बाधाएं इनके मार्ग से दूर हो। मैं कमांड करती हूं हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन, हर एक एंजाइटी, हर एक डर, हर प्रकार के जो बाधाएं प्रभु इनके आगे खड़ी है प्रभु, इन्हें आगे बढ़ने से, इन्हें सफल होने से, इन्हें प्रभु जीवन में कुछ बड़ा करने से प्रभु जो बातें रोक रही हैं प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से जाओ प्रभु, इन्हें इनके लक्ष्य तक पहुंचने में, इन्हें सफल होने में, इन्हें प्रतिष्ठित होने में प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिस प्रकार आग से परमेश्वर आपने सद्रक, मेसक, अबेदनगो को बचाया और प्रभु जब उन्हें बचाया प्रभु तो उनके पदों को बढ़ा दिया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को भी ऐसी परिस्थितियों से बचाएं और इनके पदों को बढ़ाएं परमेश्वर, इन्हें आशीषित करें, इन्हें परमेश्वर पिता इनके नाम को महान करे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर परमेश्वर पिता, जब अपने काम को लेकर परमेश्वर पिता बहुत से भाई बहनों के मन में परमेश्वर पिता दुविधा है परमेश्वर पिता, और उन्हें लगता है कि हम इस काम को क्विट करें, परंतु पिता मैं प्रार्थना करती हूं कि जो कार्य प्रभु तूने इन्हें सौंपा है परमेश्वर पिता, पूर्ण ईमानदारी के साथ में प्रभु उस काम को ये कर सके पिता। इन्हें इस काम को करने में जो तूने इन्हें सौंपा है उसे परफेक्टली, ऑनेस्टी के साथ में करने में सहायता करे प्रभु, और जो तूने इनके ऊपर नियुक्त किए हैं मेरे खुदावन, उन्हें आदर के योग्य ये समझने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु ये किसी का भी व्यर्थ फायदा ना उठाएं प्रभु जी, प्रभु हर एक काम चोरी इनके जीवन से चली जाए परमेश्वर, और ये प्रभु पूर्ण समर्पण के साथ में अपने कामों को कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी वर्क प्रभु आपने इन्हें दिया है प्रभु उसे बेस्ट समझकर प्रभु ये कर सके मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग एडिक्शन में है, बुरी लतों में है, नशीले पदार्थों का सेवन करते नौजवान बच्चे प्रभु इन बुरी लतों में फंसे हैं प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ उनके छुटकारे के लिए यीशु नासरी के नाम से। हर एक बुरी लत, हर एक एडिक्शन, हर एक शराब की लत इनके जीवनों से निकल कर चली जाए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपको इस बुरी लत से आजाद कर, आप रिसीव करें इन बातों को प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस समय जितने लोग कर्जे में हैं इसी वक्त आपका कर्जा मैं कमांड करती हूँ उस कर्जे को इनके जीवन से निकल जाओ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, हर एक घटी कमी को मैं कमांड करती हूँ उनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं वो अपनी बीमारी, अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जो भी, जहां कहीं भी इन्हें दर्द है, जब प्रभु इन्हें सर का दर्द, कंधे का, पेट का, कमर का, हाथ पैरों में दर्द है, यीशु के नाम से हर प्रकार के दर्द को मैं कमांड देती हूँ, यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर जाओ इसी वक्त। अंदरूनी अंग, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज, स्टमक, यीशु के नाम से हम इन ऑर्गन्स को हील होने की आज्ञा देते हैं। बहुत से भाई बहनों को जिन्हें लीवर में प्रॉब्लम है इसी वक्त परमेश्वर आपके लीवर को हील कर रहा है। इसी वक्त जिन्हें किडनी में स्टोन है, किडनी स्टोन इसी समय नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। आपके पैनक्रियाज में जो भी प्रॉब्लम्स है प्रभु यीशु आपके उस सारी बीमारी को इसी वक्त दूर कर रहा है। इसी वक्त हर एक माइग्रेन, हर एक आंखों की समस्या, कानों की, मुंह की समस्या, छालों की समस्या, व्हाइट स्पॉट की बीमारी, हर एक बीमारी आपके शरीर से इसी वक्त जा रही है।
आप रिसीव करें अपनी चंगाई को। पाइल्स की बीमारी, फिशर की, हार्निया की बीमारी, गुप्त रोग इसी वक्त नष्ट हो रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। जिन्हें भूलने की बीमारी है, यीशु के नाम से भूलने की बीमारी जाओ, यीशु के नाम से इनकी मेमोरी को शार्प करे खुदावन। प्रभु इन्हें बुद्धिमान बनाए परमेश्वर पिता। बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है खुदावन कि वो स्टडी में वीक हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों को प्रभु बुद्धि, समझ और ज्ञान से भर प्रभु, ताकि वो स्टडी में प्रभु आगे बढ़ सके। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे खुदावन, आप उन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे खुदावन यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को भी प्रभु अटेंटिव माइंड दे प्रभु जी, और खुदावन आने वाला समय प्रभु उनके जीवन में बेस्ट रिजल्ट को लेकर आए खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ जहां कहीं भी आज ये जाते हैं प्रभु, इनकी सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। प्रभु आज रात में हर एक बुरा सपना, हर एक डर, हर एक नेगेटिव थॉट्स, हर एक एंजाइटी, हर एक पैनिक अटैक यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए प्रभु। इन्हें निराश करने वाली बातें इनके जीवन से चली जाएं प्रभु। बहुत से लोग प्रभु इस समय निराश है प्रभु, और उन्हें नहीं पता कि वो क्यों निराश है। इसी वक्त वो सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं खुदा। इन्हें इन सारी बातों से फ्री करें, इनके माइंड को, इनके थॉट को इसी वक्त हम आजाद होने की आज्ञा देते हैं। कोई भी विपत्ति, कोई भी मुश्किल, कोई भी विरोधी प्रभु इन्हें किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से कोई भी तुझ पर सफल ना होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, कल का दिन ये तेरे साथ में देखें प्रभु, एक नई योजना के साथ में प्रभु आप इन्हें तैयार करें। धन्यवाद पिता। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो आपके लोगों ने बड़ी आशा उम्मीद के साथ में भेजा है, जब उनके परिवार की समस्याएं, बच्चों की, फैमिली की, बहुत कुछ प्रभु जो उनके जीवन में चल रहा है प्रभु, इस समय आपने आजाद किया पिता। आपने प्रभु इन्हें हर एक प्रॉब्लम से आजाद किया प्रभु, छुटकारा दिया प्रभु जी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुश्किल, कोई भी विरोधी इन्हें डुबा ना सकेगी, इन्हें हानि ना कर सके, क्योंकि तू इनके साथ में है पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।